जोहार दोस्तों, डेविड्स करियर हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय के पेपर 2 खोरठा विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी झारखंड सचिवालय में नया सिलेबस आ चुका है और नया सिलेबस में कुछ नए टॉपिक को ऐड किया गया है। उस टॉपिक में एक नया जो टॉपिक है उसका नाम है लोक कथा। तो उस लोक कथा में पहला जो लोक कथा है उसका नाम है 7 भाई एक बहन। तो ये एक लोक कथा है और ये 7 भाई एक बहन के लोक कथा का MCQ हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये MCQ पसंद आएगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है ये 7 भाई एक बहन लोक कथा का कि केकर माए बाप मोर गेल हलत। तो याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन आपका है टेप्पा, सुगा, चमटू और सूरज। तो इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो सुगा के जो माए बाप हल वो मोर गेल हलत। ठीक है। आपका अगला जो सवाल है वो इस तरह से है कि 7 भाई एक बहन की कैसन रचना लगे। तो ये इसका सवाल होगा, ये ऑप्शन आपके बीच इस तरह से है दोस्तों कि 7 भाई एक बहन की लगे, कैसन रचना लगे। तो आपका ऑप्शन है लोकगीत, शिष्ट गीत, संस्कार गीत और लोक कथा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोक कथा, क्योंकि 7 भाई और एक बहन एक लोक कथा है। ठीक है। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि 7 भाई कहाँ गेल रहे। तो आपके बीच सवाल है, ऑप्शन दिया हुआ है कि बनीजे, कमाई ले, किसानी करे ले या भीख मांगे। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बनीजे, क्योंकि उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है सुगा, उसके 7 भाई होते हैं और 7 भाई बनीज यानी कि व्यापार करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका सवाल आपके बीच में आ चुका है कि बिन मर्दे के घर खाली जगह भेला मालकिन। तो ऑप्शन आप सबके बीच में है ऑप्शन A जनिए, ऑप्शन B सुगा, ऑप्शन C छोटकी या ऑप्शन D बड़की। तो खाली स्थान में आपको भरना है दोस्तों कि बिन मर्दे के घरे जनिए मालिक भेला मालिक। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से बहुत ही आसान सवाल आप लोग के परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला सवाल आप सबके बीच में दोस्तों देखिए कि के सभे गोतनी के उसकोइले रहतल चे सुगिया के एते दुलार देले मूढ़ चढ़तो। मतलब कि कहने का मेरा मतलब है दोस्तों इन सब जो 7 भाई थे उन सभी की पत्नियां थी। तो 7 गोतनियां जो थी उन सभी गोतनियों में कौन सी नंबर की जो गोतनी थी वो सबको उकसाती रहती थी। मतलब सभी लोग अपनी और जो छोटी गोतनियां जो हैं उन सबको बताती रहती थी कि सुगा के एते दुलार देले मूड़े चढ़ी। तो मतलब कि सुगा को इतना ज्यादा प्यार आप दोगे तो वो सर पर चढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों बड़की, मंझली, सजली या छोटकी। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वो है मंझली। वो मंझली जो गोतनी होती है या फिर सुगा की मंझली जो भाभी होती है वो अपनी अन्य गोतनियों को ये कहती रहती थी कि सुगा के एते दुलार देले मूड़े चढ़ जीतो। तो ठीक है दोस्तों, आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। तो आप सबके बीच दोस्तों एक और नया सवाल आ चुका है कि भोजी सब सुगा के कहा हलत। उसमें से यानी कि भाभी जो थी वो सुगा को क्या कह करके संबोधित यानी कि बुलाती थी। उसमें से ऑप्शन है दोस्तों सुगा, सुगिया, नूनी नूनी या फिर बेटी छुआ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर C है, यानी कि उसकी जो भाभियां जो थी वो सुगा को नूनी नूनी कहकर बुलाती थी। चलिए दोस्तों, और हम लोग अब आगे के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि एक दिन 7 गोतनी सुगा से फूटल। खाली स्थान को भरना है दोस्तों कि एक दिन 7 गोतनी सुगा के फूटल खाली जगह देके पानी आने कहलथिन। और इसके बीच आपके ऑप्शन है दोस्तों घैला, सुराही, लोटा या फिर बाल्टी। तो एक दिन 7 गोतनी सुगा के फूटल घैला देके पानी आने कहलथिन। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बीच 8वां सवाल है दोस्तों कि सुगा के कान्ना सुन के सुगा ठिन के अले। तो ऑप्शन है दोस्तों कि बांधे सांप, बांधे मछली, बांधे बेंग या बांधे मगरमच्छ। तो सुगा के कान्ना सुन के सुगा ठिन अले बांधे बेंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो सही हो जाएगा। सुगा के कांधे सुन के सुगा ठिन बांधे बेंग अले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि सुगा ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेट राखिए। ऐसा कौन कहता है? सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेट राखिए। तो आपके बीच ऑप्शन है कि 7 भाई एक बहन, जीव जंतु सुगा से, बांधे बेंग सुगा से या फिर धामना सांप सुगा से। तो सुगा के ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे राखिए। इस सवाल का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि धामना सांप
सुगा से कहता है कि सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेट राखिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, धामना सांप सुगा से कहता है। और आपके बीच अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर का, वो सातों गोतनी एगो जोतल बारी की बुनले रहे। तो सातों गोतनी एगो जोतल बारी में क्या बुन के रखी हुई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों सरसा, मड़ुआ, मकई या कुछ ना। तो दोस्तों सातों गोतनी एगो जोतल बारी में सरसा बुनले रहे। तो इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि जोतल खेते छिटल सरसा बीच के भोर देलत, यानी कि जोते हुए खेत में वो जो छीटा हुआ जो सरसों था उसको किसने भरकर वापस रख दिया? तो जोतल खेते छिटल सरसा बीच के भोर देले? ऑप्शन है दोस्तों कबूतर, पेरवा, चेरई या फिर कौवा। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपके बीच ये जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पेरवा जो है वो जोतल खेते छिटल सरसा बीच के भोर देले। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से इजी क्वेश्चन जो है वो खोटा में पूछा जाता है और डेविड्स करियर हब में खोटा का क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है। ये दोस्तों हम लोग अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है, सुगा की तोरेले गाछे चढ़ले। तो सुगा की तोरेले गाछे चढ़ले, ऑप्शन है दोस्तों डूमर, जामुन, कोयर या फिर ऑप्शन नंबर डी साग। तो सुगा की तोरेले गाछ चढ़ले, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, यानी सुगा जो है वो डूमर तोरेले गाछे चढ़ले। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है 7 भाई एक बहन लोक कथा के पात्र सही है। अब इसमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बेंग, सांप, चेरई या पेरवा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों चेरई, पेरवा, सांप, बेंग। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सांप, पेरवा, चेरई, बेंग। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बेंग, सांप, पेरवा और चेरई। तो जो भी इस कहानी को जो पढ़ रखे हैं दोस्तों, उन सब के लिए इस सवाल का आंसर देना वो बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बेंग के बाद सांप का जिक्र होता है, सांप के बाद पेरवा का जिक्र होता है और फिर पेरवा के बाद चेरई का जिक्र होता है। तो 13 नंबर का जो सवाल है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है डुमरे डारी सातों भाई की देखला। तो यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डूमर के पेड़ में जो डाली होती है, वो डूमर पेड़ की डाली में सातों भाई क्या देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सांप के, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अपन बहिन के, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अपन जनी के या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों गिरगिट के। तो इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्तों कि डुमरेक डारी सातों भाई की देखला, तो डुमरेक डारी सातों भाई अपन बहिन के देखला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो अगला जो सवाल है वो है सुगा के ठेकान के पूछले। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कि सुगा के ठेकान के पूछले, तो बेंग सब, चेरई सब, पेरवा सब या फिर भाई सब। तो इस सवाल का जो सही जवाब है कि सुगा के ठेकान के पूछले, तो सुगा के ठेकान जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका भाई जो है वो अपनी पत्नियों से सुगा के बारे में, यानी कि उसके जो भाई हैं, सुगा के जो भाई हैं वो अपनी अपनी पत्नियों से सुगा के बारे में पूछते हैं कि उसकी बहन जो है वो कहां गई है। ठीक है, तो इसका सवाल जो आंसर है दोस्तों इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है कि सातों भाई दोमठे लागल थीन। मतलब क्या होता है इसका मतलब कि सातों भाई जो है किसे पीटने लगे। तो सातों भाई केकरा दोमठे लागल थीन? तो सातों भाई दोमठे लागल थीन। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सातों जनी के, सुगा के, बेंगा के या फिर सांपा के। तो सातों भाई दोमठे लागल थीन, इसका सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए। सातों जो भाई हैं अपनी अपनी पत्नियों को दोमठे लागल थीन, यानी कि पिटाई करना वो लोग शुरू कर देते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो सवाल है वो है कि डूमर गाचे हेठे सातों भौजाई की बिछोले रहे। यानी कि सवाल को जो जवाब ये हिंदी में अगर बात करें दोस्तों तो क्या होगा कि डूमर गाचे हेठे सातों जो उसकी भाभियां जो थी उस पेड़ के नीचे किस चीज को रख देती है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों झाड़ी के, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कांटा के, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शीशा के और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आईना के। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों कि डूमर गाचे हेठे सातों भोजी की बिछोल रहे, तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसकी जो भाभियां हैं वो डूमर पेड़ के नीचे कांटा बिछा करके रख देती है ताकि उसकी जो ननद सुगा जो है वो उस पेड़ से नीचे नहीं उतर पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़े दोस्तों। तो आगे का सवाल जो है भोकेर भोकेर कांदे लागली। भोकेर भोकेर कांदे लागली का मतलब ये होता है दोस्तों कि जोर जोर से कौन रोने लगी। इस लोक कथा में भोकेर भोकेर क्या कांदे लागली? तो ऑप्शन है दोस्तों
सुगिया, बड़की गोतनी, मंझली गोतनी या फिर सातों गोतनी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भोकेर भोकेर के कांदे लगली, तो भोकेर भोकेर सातों गोतनी कांदे लगी। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, इस लोक कथा में जब सुगा का जब शादी होता है और विदा होकर के जब वो अपने ससुराल जाने लगती है, तो उसकी विदाई जब होने के टाइम जो है ना, उसकी सातों जो भाभियां है ना, वो भोकेर भोकेर यानी कि जोर जोर से रोने लगती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, सातों भाई बनीजे गेले, सातों भोजी बड़ी दुख दिले, ई पंक्ति हक है। इसमें से यानी कि कहने का मतलब है कि सातों भाई बनीज गेले और सातों भोजी बड़ी दुख दिले, इस तरह का जो पंक्ति है वो इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आया हुआ है। तो उसमें से एक ऑप्शन है दोस्तों, सात भाई एक बहिन, धनेक धधैनी, गोहायल परब या फिर केतकी फूल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सातों भाई बनीज गेले, सातों भोजी बड़ी दुख दिले, और ये सवाल जो है वो सात भाई एक बहन से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो आगे का जो सवाल है वो इस तरह से है कि सुगा के जोर नार खाली जगह भेला, यानी कि इस जगह पर खाली स्थान को भरना है दोस्तों, और आपके बीच ऑप्शन दिया हुआ है कि नदीधारी, पहाड़धारी, बोनेधारी या फिर गांवेधारी। तो सुगा के जोर नार यानी कि सुगा का जो है वो रिश्ते की बात वो किस जगह पर चलता है। तो ऑप्शन है दोस्तों नदीधारी, पहाड़धारी, बोनधारी या फिर गांवेधारी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुगा के जोर नार पहाड़धारी चल रहे। ठीक है, तो 20वां नंबर जो सवाल है उसको आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।